समझ गए। अब इसी में आपको कहेगा, एक चीज और समझिएगा, इसी में आपको कहेगा कि अगर ये ऐसे बांट दिया, क्या कर दिया, ऐसे कर दिया और ऐसे ऐसे कर दिया और ये ऐसे कर दिया, तो ये 90 हो गया 90, तो ये कोण निकालना रहेगा। अगर ये दे दिया रहेगा 120, तो आप इसको निकाल सकते हैं, निकाले हैं तो 60 आया है, तो ये 30 हो जाएगा, ये भी 30 हो जाएगा। समझ गए। अब इसमें आप लोग बहुत अच्छी ढंग से देखिएगा, क्या देखिएगा से देखिएगा। एक चीज समझिएगा, जैसे आपको इसमें बहुत है, जैसे आप जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज इस प्रकार से हो, ए बी सी एक त्रिभुज हो और डी ई कोई रेखा हो, समांतर खींचा जाए, इसके समांतर ई, तो ये जो होगा ए डी बटे डी बी बराबर जो होगा वह ए ई बटे ई सी होगा, जो एक दूसरे के क्या करेगा, एक ही अनुपात में विभाजित करेगा। अगर ये 3 है, ये 4 है, ये x है और इसका मान 8 है, तो x का मान निकालने के लिए कहेगा, तो आप AD का मान 3 रखिएगा, उसके बाद 4 रखिएगा, उसके बाद x रखिएगा, उसके बाद 8 रखिएगा। तब इसको बनाइएगा तो 8 गुने 3, 4 गुने x हो गया 4x, 8 गुने 3 यानी 24, यानी x इक्वल टू हो गया 24 बटे 4, यानी ये हो जाएगा 6 मरते। क्या हो जाएगा, 6 मरते, यानी ये 6 आ गया, यानी x का मान क्या आ गया, 6 आ गया। ओके, चलिए इसको लिखिए। चलिए हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समझाने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन कुछ इम्पोर्टेंट देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन कर रहा है आपको, क्वेश्चन कर रहा है, एक से बतलाते, ठीक है। एक नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। कह रहा है केंद्रीय प्रवृत्ति की माप कौन होती है, इंपोर्टेंट सुन लीजिए। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप होती है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो होती है, प्रवृत्ति की माप जो होती है वह 3 होता है। एक नंबर में कहेंगे माध्य, क्या होगा, माध्य। 2 नंबर में कहेंगे माध्यक और 3 नंबर में कहेंगे बहुलक। अब इसको छोटा छोटा उदाहरण बतलाते हैं, ठीक है। इसका छोटा उदाहरण देखिएगा। अब माध्य जो कहेगा तो कहेंगे किसी आंकड़ा में पूर्व प्रेक्षणों का योग बटे किसी आंकड़ा में पूर्व प्रेक्षणों की संख्या, यानी कि आपको कह देगा कि 1 2 3 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें, तो इसका माध्य जो होगा ना वो होगा 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 बटे कुल संख्या 1 2 3 4 5 6, यानी इसको जोड़िएगा तो 2 1 3 3 3 6 और 4 6 4 कितना हुआ, 10 5 15 6 21 बटे 6, यानी 36 18 6 पंचे 30। अगर इसका माध्यक कहेगा तो माध्यक जो होती है वो ठीक बीच वाले मान होता है, तो 1 2 3 4 5 6 को बढ़ते हुए क्रम में कर दीजिएगा और ठीक बीच वाला मान जो होगा, इधर से भी ये होगा, इधर से भी ये होगा, ये बीच में तो दोनों आता है, तो 3 + 4 को जोड़ दीजिए, उसमें 2 से भाग, 4 3 7 बटे 2 यानी 3.5। ऐसे में मान लीजिए एक बढ़ा देगा, 1 2 2 3 5 7 6 2, तो इसका बहुलक कहेगा तो सबसे अधिक बार कौन आया, तो सबसे अधिक बार आपको 2 आया, यानी कि ये हो जाएगा बहुलक बराबर 2। ओके, चलिए आपको हम पूरे इसमें रिवीजन ही करा रहे हैं, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा।